मध्य प्रदेश में अब लाडली बहनों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। कैबिनेट की बैठक में फैसले पर मुहर। 13 तारीख को किसानों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी भावांतर की राशि। भोपाल में संदिग्ध हालत में मॉडल की मौत। राहुल बनकर मिले कासिम पर आरोप। परिजनों ने लव जिहाद का लगाया आरोप। इंदौर में भी लव जिहाद। इरफान ने हैप्पी पंजाबी बनकर की दोस्ती, फिर दोस्तों से कराया गैंगरेप। सिगरेट से दागने और मीट खिलाने का भी आरोप। गुना में मामूली विवाद में किसान की हत्या। मासूम बेटों के सामने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। मंडी में ट्रैक्टर सही से लगाने को लेकर हुआ था विवाद। विंध्यवासियों का सपना साकार। रीवा एयरपोर्ट से ATR 72 विमान ने भरी उड़ान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। और मध्य प्रदेश के इस नंबर 1 बुलेटिन में आज मध्य प्रदेश के उस मुद्दे की बात करेंगे जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद आप भी शायद यही पूछे कि आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। हर रोज लव जिहाद के नए नए मामले, हर रोज नया फसाद आखिर सामने क्यों आ जाता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से एक नहीं दो जगह से लव जिहाद के सनसनीखेज मामले सामने आए हैं, वो भी बड़े बड़े शहरों से, भोपाल से भी, इंदौर से भी। इससे जुड़ी हुई 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और पूरी खबर अच्छे से आपको बताते हैं कि आखिर भोपाल में और इंदौर में हुआ क्या है। पहली तस्वीर भोपाल की, जहां मॉडल की मौत हो गई। युवती मुस्लिम युवक के साथ लिव इन में रहती थी। वहीं दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां इरफान अली उर्फ हैप्पी पंजाबी ने एक युवती से न केवल दुष्कर्म किया बल्कि पीड़िता के अश्लील वीडियोज वायरल करने की धमकी देकर दोस्तों से भी गैंगरेप कराया। पहली भोपाल की खबर है, उसके बारे में आपको अच्छे से बताते हैं। तो राजधानी भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। खुशबू एक मुस्लिम युवक के साथ लिव इन में रहती थी। सागर की रहने वाली खुशबू के परिजनों की माने तो खुशबू 3 महीने पहले राहुल नाम के युवक से मिली और उनकी दोस्ती प्रेम संबंधों में बदली। लेकिन अचानक एक दिन पता चला कि उसका असली नाम कासिम अहमद है। ये जानकर उसने कासिम से पीछा छुड़ाना चाहा तो कासिम उस पर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। यही नहीं, कासिम उसे अपने साथ उज्जैन भी ले गया। वहीं से लौटते समय खुशबू की तबीयत बिगड़ी और उसने भोपाल के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। खुशबू के घर वालों ने कासिम पर लव जिहाद और हत्या के आरोप लगाए हैं। कारण पता चल गया होगा तो हमसे तो नहीं बोली, इन लोगों से बोली कि ये मुसलमान है, मेरी से शादी करने का कह रहा। तो कह लगी हम नहीं करेंगे, हम मम्मी पापा जैसी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद स्टेशन पे कासिम पहुंच गया तो हमसे कह लगो कि मम्मी आप चिंता नहीं करना, हम उज्जैन लुआ जा रहे हैं, लड़की को अच्छे से लुआ के ले आएंगे। तो उसके भी लौट के नहीं आई। सब दे दिया मीडिया को, जो भी है हमारे पास। बस आप दीदी इतनी गुजारिश है आपसे कि मेरी बहन को आप न्याय दिलाएं। बस हमारा कोई भी नहीं है आगे पीछे। और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी खुद मर्चुरी पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कासिम को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को कार्रवाई के लिए अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। 21 वर्षीय बालिका की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी चिराई अस्पताल में, जिसे एडमिट किया गया था। तो उस संबंध में तत्काल पुलिस जो है वो चिराई अस्पताल पहुंची और जो साथ में जो लड़का था उसे अभी थाने अभिरक्षा लिया गया पूछताछ। इस बिंदु पे जो भी जो आ रहे हैं तथ्य, जो साक्ष्य आएंगे पूछताछ में और जो भी टेक्निकल एविडेंस में, उस आधार पर ही निष्कर्ष पे पहुँचा जाएगा। अभी तो इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं बताया जा सकता। और सिर्फ राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि आर्थिक राजधानी इंदौर में भी एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां इरफान अली, उसका असली नाम उसने हैप्पी पंजाबी बताया था, लेकिन वो था इरफान अली। उसने एक युवती से न केवल दुष्कर्म किया बल्कि पीड़िता के अश्लील वीडियोस वायरल करने की धमकी देकर अपने दोस्तों से भी गैंगरेप कराया। इतना ही नहीं, आरोपी ने देवास तक अपने घर ले जाकर पीड़िता को सिगरेट से दागा और मांस खिलाकर धर्म में परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया। किसी तरह पीड़िता करनी सेना के कार्यकर्ताओं के पास पहुंची और अपनी आप बीती बताई। जिसके बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने रविवार देर रात बाईपास के पास आरोपी को पकड़ा। इस दौरान आरोपी ने हंगामा भी किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उसे पुलिस के हवाले किया। पीड़िता ने बताया कि साल 2023 में जब वो नौकरी की तलाश कर रही थी तभी इरफान उससे मिला था। तब उसने अपना फर्जी नाम हैप्पी पंजाबी बताया।
मेरे को पार्ट टाइम जॉब की नीड थी, तो इसने बताया कि मैं इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ। उस बेसिस पे मैं इससे मिली। इसने मुझे होटल के नीचे बुलाया था कि मैं नीचे खड़ा हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ। मैं गई, इसने कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करी, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। उसमें इसने नशे का कुछ मिला रखा था। फिर उसके बाद जिसने ज़बरदस्ती मेरे साथ नशे की हालत में, फिर उसने वीडियोस वगैरह बनाई। फिर ये कंटिन्यू मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। ये एपी पंजाबी बन के यहाँ रहता था और जितने भी इंदौर के क्लब्स है उसमें जाके हिंदू यूथ के इनकी टारगेट थी, उनको एपी पंजाबी के नाम पे फंसाता था। और ड्रग्स का मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा पेट डीलर है ये, बाहर से विदेशों से ड्रग्स लाके और इंदौर में बेचता है। गोवा से इंदौर जा रही स्लीपर बस में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी की यात्रा के दौरान सहयात्री ने युवती के साथ बदतमीजी की और बार बार पर्दा खींचकर परेशान करता रहा। पीड़िता ने जब ड्राइवर और कंडक्टर से शिकायत की तो उन्होंने भी मदद से इनकार कर दिया। तब युवती ने अपनी मां को फोन किया, जिसके बाद मां कार से इंदौर से सेंधवा पहुंची और बेटी को बस से उतारा। जहां इस मामले को लेकर विवाद भी हुआ। इंदौर पहुंचकर युवती ने राजेंद्र नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने आरोपी किशोर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और फाइल सेंधवा थाने भेजी है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ड्राइवर और क्लीनर को आरोपी बनाया गया है। फरियादिया जो कि मुंबई से इंदौर आ रही थी और हंस ट्रेवल्स की बस से बैठी हुई थी, तो वहाँ पर उसके साथ एक व्यक्ति ने नांदेड़ का जो रहने वाला है उसको बैठा और उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया। तो इस पर से उसके द्वारा ड्राइवर और कंडक्टर को भी बताया गया, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपी की पहचान किशोर के रूप में हुई, जो कि नांदेड़ का रहने वाला है, और साथ में ये ड्राइवर और जो कंडक्टर थे उनको भी आरोपी बनाया गया। तीनों के खिलाफ छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, सीधी से बड़ी खबर आपको बता दें, संजय टाइगर रिजर्व में बाघ के अवशेष मिले हैं। बोचरो गांव में इसके अवशेष दफन मिले। टाइगर रिजर्व का अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। जांच पड़ताल अभी यहां पर की जा रही है। बोरी में शरीर के कई हिस्से मिले हैं। 3 महीने पहले बाघ का शिकार किया गया था और सोचिए 3 महीने बाद बाघ के अवशेष मिले हैं। और बिग ब्रेकिंग अब आपको भोपाल से बता दें, जनजातीय गौरव दिवस रथ यात्रा रवाना हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कल से 15 नवंबर तक पूरे मध्य प्रदेश में यात्राएं निकलेगी। जनजातीय बाहुल्य 22 जिलों के 47 सीटों पर ये यात्राएं निकाली जाएंगी। बिरसा मुंडा की जयंती पर जबलपुर और फिर अलीराजपुर में इसका समापन होने जा रहा है और एक भव्य आयोजन भी होगा समापन के दौरान। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि लाडली बहनों को अब 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 12 नवंबर को स्यूनी से बहनों के अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर होगी। वहीं सोयाबीन किसानों को भी सौगात दी गई है। सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर राशि 4036 रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में 13 तारीख को ट्रांसफर की जाएगी। फसल बाजार में आने से पहले ही अकाउंट में राशि आ जाएगी। साथ ही खंडवा के मानधाता में जिला न्यायालय खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। ओमकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना के तहत आचार्य शंकर संग्रहालय के लिए राशि मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा द्वैत लोक निर्माण की पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 669 लाख रुपए मंजूर की गई है। वहीं 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर जबलपुर और अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर के इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां जनजातीय प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। तो मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय कर लिया है कि अब लाडली बहना को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 1 करोड़ 26 लाख के आसपास लाडली बहनाएं हैं और उनको हम लगातार, जब से योजना मार्च 2023 से प्रारंभ हुई है, अभी तक करीब 44,000 करोड़ रुपया इसमें दिया जा चुका है। भावांतर का जो करीब 1300 रुपये के आसपास क्विंटल पर आएगा, यह भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। 1,60,000 किसानों ने करीब 2,70,000 टन का सोयाबीन विक्रय करा है। अब जो प्रतिदिन रेट आएगा, रोज का रेट जारी होता जाएगा, मंडी को मालूम रहेगा।
खंडवा जिले के सिहाड़ा गांव में जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने 10,000 आबादी वाले पूरे गांव को अपनी संपत्ति बताते हुए कलेक्टर, सरपंच, सचिव को नोटिस देकर भोपाल तलब किया है। खंडवा के सिहाड़ा ग्राम पंचायत ने सरकारी कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए दरगाह को अतिक्रमण बताते हुए दरअसल हटाने का नोटिस जारी किया था। सरपंच का कहना है कि दरगाह पंचायत की जमीन पर बनी है और अतिक्रमण में आती है। इसी कार्रवाई के बाद दरगाह कमेटी सीधे वक्फ बोर्ड पहुंच गई और बोर्ड ने दावा कर दिया कि पूरी ही जमीन वक्फ संपत्ति है। सरपंच प्रतिनिधि हेमंत चौहान ने कहा है कि जमीन पूरी तरह सरकारी है, यहाँ मकान और मंदिर भी बने हैं। वक्फ बोर्ड का दावा है कि मनगढ़ंत और ये झूठा है। अभी तक उन्होंने कोई प्रमाणिक दस्तावेज भी नहीं दिए हैं। मेरे को नोटिस आया है, उस नोटिस में कहा गया है कि जो खसरा नंबर 781 में पूरा गाँव है, कहा गया है कि खसरा नंबर 781 पूरी वक्फ की संपत्ति है कि 781 में हमारे जैसे कई लोगों के घर आते हैं जी, और वो घर यदि वक्फ के हो जाएंगे तो हम कहाँ रहने जाएंगे। 650/60 का 39,000 स्क्वायर फीट की हमारी वक्फ संपत्ति है। इस संपत्ति पे ग्राम पंचायत सिहाड़ा दुकानें बनाना चाहती थी। उस दुकानों को रोकने के लिए हमारे द्वारा एक भोपाल में वक्फ न्यायालय में एक पिटीशन दायर की है, जिसके तहत इनको एक नोटिस जारी हुआ, ना कि पूरे गांव को वक्फ बताया है। 781 आबादी का खसरा है, जिसमें इंदिराज है हमारी वक्फ संपत्ति दरगाह पीर मौजा सिहाड़ा, उसी के बारे में हमने उनको नोटिस जारी कराया है। 781 में सिर्फ बाबा की चौक का केस लगाया हमने, बाकी कोई गांव का लेन देन नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश के कई गांव में बीमारियों के प्रकोप से लोगों का हाल बेहाल है। इससे जुड़ी हुई 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर सागर की है, यहाँ पर अज्ञात बीमारी के चलते एक गर्भवती महिला और बच्चे की मौत हो गई है। और दूसरी खबर बुरहानपुर से है, जहाँ के कई वार्ड में डायरिया का प्रकोप है और एक महिला की मौत हो चुकी है। पहले सागर की खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सागर के देवरी ब्लॉक के पास पड़रई खुर्द में रहने वाले करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग अचानक बीमार हो गए हैं। किसी को उल्टी दस्त की शिकायत है तो किसी को दूसरी शारीरिक समस्या, जिसके बाद सभी को देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं इस बीमारी के चलते गर्भवती महिला की मौत हो गई है, साथ ही 5 साल के बच्चे की भी मौत हो गई है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर जांच के लिए सैंपल लिए हैं। एक पीड़ित के मुताबिक गांव के लोग खेत पर फसल काटने गए थे, कुएं का पानी पीने के बाद वो बीमार हो गए। पाँच बजे खत्म हुआ है। बुरहानपुर के कई वार्ड में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। दूषित पानी पीने से आजाद नगर निवासी एक महिला की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग बीमार बताए जा रहे हैं। शहर के लोहार मंडी, आजाद वार्ड समेत कई इलाकों में लोग दूषित पानी पीने से डायरिया की चपेट में हैं। जिला अस्पताल में अब तक 40 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है, जिनमें करीब 20 बच्चे शामिल हैं। डायरिया के प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और पानी के सैंपल जांच के लिए निर्देश के लिए भेज दिए हैं। वार्ड के अंदर गंदा पानी आ रहा है। नगर निगम की भ्रष्टाचारी है जो सीवरेज के नाम पे और बीएमसी पानी के लाइन नाम पे करी जा रही है। पूरे शहर की स्थिति खराब करके रखे हुए हैं। कई मासूम बच्चों की पहले भी जांच जा चुकी है और अभी भी दायरे के शिकार हो गए। ऐसा कई बार हो चुका है शहर के अंदर, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं निकलता। देखते हैं अभी से कलेक्टर साहब से क्या करते हैं। कल से ही नगर निगम की टीम जिन घरों में पेशेंट थे और घरों के पानी का सैंपल लिया गया, और कल जो सैंपल लिए थे आज इनकी रिपोर्ट भी आ गई। सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। पूरी टीम यहाँ पे पूरे क्षेत्रों में लगी हुई है। जो सोर्स कहीं कंटेमिनेशन का है उसका भी हम लोग यहाँ पे पूरी परीक्षण करा रहे हैं कि कहीं से गंदा पानी नहीं आ रहा। मेरा कोई जान पहचान के लोग थे तो उन्होंने मेरे को बोले यार हॉस्पिटल आ जाओ। उसको उल्टी दर्द हो रहे थे, 12 बजे उसको यहाँ आके एडमिट करे उन्होंने, और उसको थोड़ी बहुत होता लगी, उसको चलाई लगी, और उसके बाद फिर उसकी ज़्यादा हालत बिगड़ी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ग्वालियर के गोविंदपुर इलाके से एक फ्लैट से मिली बांग्लादेशी युवती से अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की टीम बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर ग्वालियर तक पहुंचने की पूरी चेन खंगाल रही है, जिससे पता चल सके कि किस तरह युवती भारत आई। इसके साथ ही पुलिस युवती की ओर से बताई गई कहानी और उसके पास से मिले बर्थ सर्टिफिकेट को भी वेरीफाई कर रही है, और अगर उसकी ओर से बताई गई जानकारी सही पाई जाती है तो युवती को वापस बांग्लादेश भेजने की कोशिश की जाएगी। दरअसल युवती ने बताया कि उसे देह व्यापार के लिए बांग्लादेश से भारत लाया गया, कोलकाता से दिल्ली के रास्ते ग्वालियर भेजा गया। उसे बांग्लादेश के ढाका में रहने वाले अनीश ने कोलकाता के एक एजेंट को सौंपा था। अब इंटेलिजेंस इसी खुफिया रास्ते और नेटवर्क का पता लगा रही है।
ताकि बांग्लादेशी नागरिकों की एंट्री बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भारत में हो कैसे रही है इसका पता चल सके। वहीं 1 महीने पहले शहर के महाराजपुरा इलाके से भी 8 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। इन्हें भी वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। पूर्व में ग्वालियर में जो 8 व्यक्ति संज्ञान में आए थे उनको हमने वेरीफाई करा लिया और उनको बांग्लादेश डिपोर्ट करने के लिए शीघ्र ही हमारी टीम बॉर्डर पे उनको हैंडओवर करके डिपोर्ट किया जाए। इसी प्रकार से अभी जो महिला संज्ञान में आई है पोस्ट जब ये हो जाएगा कि बांग्लादेशी नागरिक है या नहीं है, इसके बाद उसको भी इसी प्रक्रिया के तहत उसके बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट कराने की प्रक्रिया प्रचलित है, कार्रवाई की जाएगी। गुना की नानाखेड़ी मंडी में रविवार की रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। मामूली विवाद में किसान का उसके मासूम बेटों के सामने पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल बूढ़ा डोंगर गांव निवासी सोनू यादव अपने बच्चों के साथ मक्का बेचने के लिए नानाखेड़ी मंडी गए थे, जहां ट्रैक्टर सही से लगाने को लेकर उसका कुछ लोगों से छोटा सा विवाद हुआ, जो लोगों की समझाइश के बाद शांत भी हो गया। लेकिन आधी रात दूसरे पक्ष के कई लोग एकजुट होकर मंडी पहुंचे और सोनू को घेर कर उसे तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। परिजनों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार से लेने की मांग की है, क्योंकि सोनू की पत्नी की साल 2018 में मौत हो गई थी और अब उनके सर से पिता का साया भी उठ गया है। 10-11 लोग थे पारसी समाज के, उनने आके ट्रॉली लगाने के ऊपर विवाद किया। विवाद करने के बाद उनने धारदार हथियारों से उनको मारा। मारने के बाद सुबह हमको पता पड़ा, रात भर लाश उसकी मंडी में डली हुई, कोई पुलिस न कोई प्रशासन पहुंचा। सुबह आके उसकी लाश हमने सुबह 7 बजे मंडी में से उठा के हमने पुलिस को फ़ोन लगाया। जब पुलिस आई, इधर मंडी में मौजूद अन्य किसानों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में 3 नाबालिग समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 4 आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं, जो पिपरिया गांव के रहने वाले। तो नानाखेड़ी मंडी में खूनी खेल खेला गया। मामूली विवाद में किसान को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और इस दौरान उनके मासूम बच्चे वहीं पर खड़े हुए थे, उनके सामने ही मौत के घाट उतार दिया गया उनके पिता को। मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ था, ट्रैक्टर सही से खड़े करने को लेकर। उस दौरान ये विवाद शांत भी हुआ, लेकिन फिर रात में मंडी क्षेत्र में पहुंचकर पिता को बच्चों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया गया। रीवा को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़ी सौगात दी है। एयरपोर्ट से ATR 72 विमान की उड़ान शुरू हो गई है। नई दिल्ली से रीवा पहुंचने पर विमान को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि 11 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा और अथक प्रयासों के बाद विंध्यवासियों का सपना पूरा हुआ है। यह हवाई सेवा विद्यार्थियों, व्यापारियों और इलाज के लिए दिल्ली जाने वालों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि रीवा एयरपोर्ट से 138 सीटर विमान भी उड़ान भरे, ताकि विंध्य क्षेत्र को और अधिक सुविधा मिल सके। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि रीवा से दिल्ली के लिए पहली वाणिज्यिक हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रीवा वासियों का सपना साकार हुआ है। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि रीवा और पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास, अवसरों और संभावनाओं की नई ऊंचाइयों की शुरुआत है। तो विंध्यवासियों का सपना पूरा हुआ है, क्योंकि पहला ATR यानी कि 72 सीटर विमान आज रीवा से उड़ान भरा है दिल्ली के लिए। और वाकई ये नई उड़ान रीवा के लिए एक नई दिशा तय करेगी। विकास के पथ पर रीवा और तेजी से होगा, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि रीवा से कहीं भी बाहर जाना हो तो लोगों को पहले भोपाल जाना पड़ता था या दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, और अब रीवा टू दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट होने से रीवा वासियों को काफी सुविधा होगी। राजेंद्र शुक्ल ने सभी को बधाई दी और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सभी को इसकी बधाई दी है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका वर्चुअली शुभारंभ किया है। ATR 72 सीटर विमान आज से शुरू हो चुका है। इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभावनाओं की नई उड़ान बताया। एक्स पोस्ट कर रीवा वासियों को बधाई दी। और बेहद बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मॉडल की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि मृतका खुशबू प्रेग्नेंट थी। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक फैलोपियन ट्यूब बस्ट होने से उसकी मौत हुई है।
शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्भवती और उसके कॉम्प्लिकेशन की जानकारी सामने आई है। कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आएगी, जिसके बाद पूरी तरह से आखिर मौत का कारण क्या रहा ये स्पष्ट हो जाएगा। मामले में परिवार ने लव जिहाद और हत्या के आरोप लगाए हैं। कासिम नाम के युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ की है। मामले में मारपीट हुई है या नहीं, इसका भी खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही हो पाएगा। तो अभी तक मॉडल खुशबू के परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी बेटी के साथ लव जिहाद हुआ है और उसके बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो लिव इन में रहती थी उसी ने इसकी हत्या की है। लेकिन अब शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से खुशबू की मौत हुई है। हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में आए उसके कारण मौत की बात सामने आ रही है खुशबू की, और जब मेन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आएगी क्या माना जाए कि पूरी कहानी पलट सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि खुशबू गर्भवती थी और फैलोपियन ट्यूब जो है वो बर्स्ट होने से उसकी मौत हुई है। अब ये मौत की वजह क्या है? क्या उसकी पिटाई हुई जिसकी वजह से फैलोपियन जो ट्यूब है वो उसकी बर्स्ट हुई है, या फिर कोई और वजह है, उसे पीटा गया है, या कोई उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ, कोई चोट लगी है? फिलहाल ये कल जब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब ये सारी तमाम चीजें जो है ये साफ हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कंफर्म हो गया है कि कासिम के साथ वो लिव इन में रह रही थी। उसके परिजनों को भी पता था कि ये मुस्लिम लड़का है, कासिम नाम है इसका, बताकर वो उसके साथ उज्जैन गई थी। और मौत की जो वजह है वो फैलोपियन ट्यूब के बर्स्ट होने और उसके गर्भवती होने की ये बात सामने आई है। फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये फैलोपियन ट्यूब या पिटाई की वजह से बर्स्ट हुई या फिर कोई चोट उसे लगी है। जी ठीक है हरप्रीत, ये भी बात सामने आ रही थी कि उसे पीटा गया या फिर उसके साथ कई तरीके से बर्बरता की जाती थी। उसके परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, पूछताछ भी चल रही है वहां पर, उसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए कासिम को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि उसे हिरासत में कहां पर लेकर पुलिस ने रखा है इस बात का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मामला सामने आने के बाद से लगातार कासिम को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। लेकिन पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेकर पुलिस ने उसे किसी थाने में रखा हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। बना के रखिएगा, एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब देखिए जो ताजा खुलासा हुआ है शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कि प्रेग्नेंट थी खुशबू और फैलोपियन ट्यूब बस्ट होने के बाद उसकी मौत हुई है, कॉम्प्लिकेशंस के कारण मौत हुई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या कासिम को ये पता था कि इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस है उसकी प्रेगनेंसी में, शायद वो इसलिए उसे अस्पताल लेकर के पहुंचा। अभी पुलिस हिरासत में है कासिम और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक खुशबू के परिजन कासिम को ही यहाँ पर आरोपी मान रहे थे। उनका ये कहना था कि मारपीट के बाद शायद उसी ने ही हत्या करके उसको मौत के घाट उतारा है। और अब ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि खुशबू की मौत, मामले में बड़ा खुलासा हुआ कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इसकी मौत हुई। और देखिए आरोपी कासिम की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। आरोपी यही वो आरोपी है जिनके साथ यहाँ पर जो खुशबू है वो लिव इन में रहती थी। और अभी ये बड़ा खुलासा हुआ है कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मौत हुई है खुशबू की। हालांकि आपको ये भी बता दें कि शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कल जब मेन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी उसके बाद तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर और क्या वजह रही खुशबू के मौत की। फिलहाल हम आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि मॉडल की मौत हुई है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, फैलोपियन ट्यूब बस्ट हुआ और उसके बाद मौत हो गई खुशबू की। हालांकि अभी तक जो उसके परिजन है खुशबू के, उन्होंने इसी तरह का खुलासा किया। वो यही बता रहे थे कि उनको नहीं पता था कि जो उनकी बेटी है वो किसी मुस्लिम युवक को डेट कर रही है, क्योंकि उसने अपना नाम राहुल बताया था लेकिन वो कासिम निकला। और मारपीट के भी आरोप लगाए थे मृतका के परिजनों ने। लेकिन अब मॉडल की मौत के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, ये ताजा अपडेट आपके सामने। फैलोपियन ट्यूब बस्ट होने से मॉडल खुशबू की मौत की बात कही जा रही है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। और देखिए आरोपी कासिम की भी ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप IBC 24 पर देख रहे हैं। और देखिए लगातार ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि इसके साथ हम देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह के मामले देख रहे हैं। और अब ये ताजा मामला सामने आया है भोपाल का, जहां पर एक मॉडल की अचानक आज खबर आई कि उज्जैन में उसकी मौत हो जाती है। उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था और बार बार धर्म परिवर्तन करे, इसको लेकर के मारपीट भी की जाती थी खुशबू के साथ। और अब ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं मॉडल की मौत के मामले में।
कि मृतका खुशबू गर्भवती थी, उसके प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, फैलोपियन ट्यूब बस्ट हुआ और उसके बाद खुशबू की मौत हो गई। ये शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और अभी भी पुलिस को इंतजार है कि मेन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तब और भी मौत के तमाम पहलू सामने आ जाएंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस कभी भी और आगे खुलासे कर सकती है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।